सर जी, बरतरफ वज़ीर आज़म से मेरे 2-3 छोटे-छोटे सवाल हैं कि एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने ये जो पाकिस्तान में एक अजीब-सा केओस क्रिएट कर दिया है, अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट गेन करने के लिए, आपने ये जो अवाम को एक मखसूस बत्ती की तरफ लगा दिया है, तो आप ये तो अपना पॉइंट तो प्रूव करें। 2018 से पहले आप ये कह रहे थे जी मुल्क में महंगाई है, अगर मुल्क में महंगाई हो जाए तो वज़ीर आज़म चोर है। भाईजान आपके हुकूमत दौरे हुकूमत में महंगाई हो गई, इसका मतलब आप चोर डिक्लेयर हो गए आपकी डॉक्ट्राइन के मुताबिक। चलें जी, उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि जी मैं तो ला इलाहा को कलमा मैंने बुलंद कर दिया, मैंने तो ये कर दिया, मैंने तो इस्लामोफोबिया का एक वो बिल पास करवा दिया। तो सर जी रिसेंटली फ्रांस ने फिर गुस्ताखी की है, कहाँ गया आपका बिल? कहाँ है आपका बिल? क्या हुआ उसका? ग्रीट विल्डर के कहने पे जो आपने ये सब किया, ये पूरा सिनेरियो जो आपने क्रिएट किया पिछले रमज़ान में, जो टीएलपी वालों ने एहतजाज किया था, भाई आपकी डॉक्ट्राइन है कि जब एहतजाज करना हर पाकिस्तानी का जमहूरी राइट है, तो टीएलपी वालों ने जो पुरअमन एहतजाज किया उस पर शेलिंग क्यों की गई? उन पर जुल्म जबर के पहाड़ क्यों तोड़े गए? उनको कलअदम क्यों कर दिया गया? उनका जो साद रिजवी है उसको कलअदम क्यों कर दिया गया? अब वही सारी चीज़ें आपने खुद की थी, आपने ऑन रिकॉर्ड आपने बिल जलाए, ऑन रिकॉर्ड आपने कहा कि जी सिविल नाफरमानी करो। आपके ये जो छाड़ते याजूज माजूज आपके लेफ्ट राइट रहते हैं, वो मुराद सईद से जी आएगा इमरान खान और तो 200 अरब डॉलर लाएगा तो ये कर देगा, 100 अरब उसके मुंह पे मारेगा, 100 अरब आपको मार देगा। लग गए मुंह पे पैसे। भाईजान मुझे तो लगता है आपने पैसे अपने पे ही लगाए हैं, आपने सोशल मीडिया पे पैसा लगा दिया सारा। आपके छाड़ते कहते फिर आपने वो जाहिल कौम तैयार की। आप कहते हो ना कि मैंने एक जिंदा कौम, जमीर जगा दिया कौम का। सर जी आपने जमीर तो नहीं जगाया, लेकिन आपने कौम को ठुमके लगाने सिखा दिए कि जो सड़कों पे रोडों पे मार रहे हैं, यही आपने कौम को सिखाया, इसके अलावा कुछ नहीं सिखाया। खुददारी का दर्ज जो आप कौम को दे रहे हैं ना सर जी, पहले खुद सीखो। आप पहले खुद सीखो खुददारी का दर्ज। आप रियासत मदीना की बात कर रहे हो, आप मुझे बताओ रियासत मदीना में सूद राइज होता है? आप छोड़ दो, आप अपनी 3 साल 3.5 साल की गवर्नेंस पे बात करो ना। आपने जिस तरह मुल्क में जो एक केओस क्रिएट कर दिया, आप इस आज नाउअडेज आप मुल्क को अनार्की की तरफ लीड कर रहे हैं, सिर्फ अपने पॉलिटिकल जो है वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए। आपने कौम को, क्योंकि मुझे फिर बोला भाईजान आपको निकाला गया, आपको बरतरफ कर दिया गया आपकी पुअर परफॉर्मेंस पर। आप अगर इतने खुददार हैं ना, आप ये जो खुददारी का दर्स देते फिर रहे हैं लोगों को, ओ भाईजान पहले खुददारी का मुजाहरा करो और इस चीज को एक्सेप्ट कर लो कि आपकी पुअर परफॉर्मेंस की वजह से आपको बरतरफ कर दिया गया। पहले आप चौड़ा सीना करके बोलते हो हाँ जी कर लो, आप जो करना है आपको कर लो। अब जब उन्होंने कर लिया तो आपने रोना शुरू कर दिया और उसके बाद कौम को आपने लगा दिया फिर उसी बत्ती के पीछे, वही जब आएगा इमरान फलां 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 फलां। आपको तो इतनी सेंस नहीं कि खातुमुन नबीयीन किस तरह बोला जाता है। आप कुरान की जो तर्जुमे है वो अपने मकसद के हिसाब से करते हो, तो ऐसे अरस्तु बन के आप बात कर रहे हो तो कि जी आप बड़े फ़क़ी और बड़े मुफ्ती बड़े मुतरजिम हो। कुरान की आपको एक समझ नहीं है थोड़ी सी, आप कौम को पता नहीं किस तरफ लगा रहे हो। ओ भाई आपको कौम का ज़मीर जगाना है ना। आप जो ये जो जलसे करते फिर रहे हो ना आवाम से पैसे लेकर, वो जो आपके फॉलोवर कहते हैं कि जी साइन कर देगा तो बैट 1 करोड़ का बिक जाएगा, तो भाईजान 2-3 साइन करके बैट बेचो और करो अपने जलसे। भीख क्यों मांग रहे हो? आप तो दूसरों को भिखारी कह रहे हो, भिखारियों वाले काम आपके अपने हैं। को एक मैंने पोस्ट पढ़ी कि बंदे ने भाई आपकी 50,000 की अपनी बाइक बेचकर उसने आपके एचबीएल अकाउंट में जो है वो पैसे ट्रांसफर कर दिए। अब आप मुझे बताओ, उस बंदे ने 50,000 आप पर लगा दिए, अब आप फिर हुकूमत में आएंगे, आपने चूरन मंजन बेचा जी महंगाई है, ये है वो है। अब क्या हुआ भाईजान, आपके दौरे हुकूमत में क्या हुआ? महंगाई पीक लेवल तक पहुंच गई। पेट्रोल कहां पहुंच गया, आटा कहां पहुंच गया, चीनी कहां पहुंच गई। आप ऑन रिकॉर्ड खुद बोल रहे कि भी माइक लेकर गरीब के पास मत जाया करो, वो मुझे गालियां देते हैं। ओ भाई गालियां खाने वाले काम करोगे तो गालियां मिलेंगी ना। आप बैठ के चौड़े होकर बोलते हो, हजरत उमर की बातें करते हो। आपको पता है हजरत उमर की पूरी जिंदगी आपने पढ़ी है? आप 2-3 बातें लेके कहते हो कि जी हजरत उमर ने ये फरमाया, मौला अली इब्न अबी तालिब ने ये फरमाया। आपने मौला अली इब्न अबी तालिब की जिंदगी पढ़ी है? मौला अली ने पूरी जिंदगी जौ की सूखी रोटी पानी में भिगोकर खाई। आपने क्या किया? सिर्फ चौड़ापन। ओ भाईजान कोई काम की चीज करो अपनी कौम को। ये आपकी वजह से आपकी कौम 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई है। एक वो कौम बन गई है जो इमरान की फेवर में है, एक वो कौम बन गई है एंटी इमरान बन गई। पूरे पाकिस्तान को आपने अनार्की की तरफ पहुंचा दिया है और आप सिर्फ अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के चक्कर में लग गए हो। आपके पास इतने बंदे हैं, कौन सा काम का बंदा है आपका? आपका मुराद सईद किसी काम का है? क्या परफॉर्मेंस है उसकी भाई?
आपका शेख रशीद किसी काम का है? क्या परफॉर्मेंस है? उसने कलअदम कर दिया टीएलपी को। आपको पता है कलअदम कोई तंजीम होती कैसे है? जब कोई तंजीम नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई काम करती है, उस कंडीशन पर वो जो है वो कलअदम होती है। टीएलपी ने, मेरा ये सवाल है कि टीएलपी ने कौन सी ऐसी चीज की जो नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट थी, जिसकी बेसिस पर आपने उसको कलअदम कर दिया? एवं ही कलअदम कर दिया। क्यों? क्योंकि आपकी सपोर्ट लूज हो रही थी, लोग टीएलपी को पसंद करना शुरू हो गए थे, टीएलपी ने अपने हक की बात की, टीएलपी धरने दिए टीएलपी ने। ये सब वही चीजें थी जो आपने की थी। अगर आप करो तो वो सही है, तो वो आपका जमहूरी हक है, अगर कोई और कर दे तो वो दहशतगर्द हो जाता है। ये कौन सी बातें हैं? और थोड़ा होश के नाखून लो खान साहब, इतना मत पिया करो कि दिमाग पे चढ़ के घूमती है आपके। थोड़ा सा इंसान बनो। मैं तो आपको देख के तो मुझे एक ही शेर याद आता है कि हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं, कहां चले गए पानी पे चलने वाले लोग। तो खुदा का वास्ता है यार, कोई होश के नाखून लो खान साहब, होश के नाखून लो।